सब्सक्राइबर लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, सर हमें डंगरियों के नियम बता दीजिए, डंगरिये किस प्रकार से नियम करते हैं और क्या। टाइम से ही बड़ा अयास था, ऐसा ये समझ लो ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो उसने नहीं करा होगा। उन पर किसने अवतार रख दिया? माता रानी ने उन पर अवतार रख दिया दोस्तों। माता रानी ने अवतार रखा दोस्तों। माता जो हमारे कुल के सभी का नेत्रों ने आपको देखा हुआ है और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे नेत्र आपको देख रहे हैं। पकड़ो, आप गद्दी में पकड़ो। तो सबसे पहले जो नियम बनता है, आप जो गुरु होता है, जो गुरु, अब गुरु कौन होता है दोस्तों? जो जागर लगाता है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, आपको उसके चरणों में जाकर गद्दी नहीं छोड़ी जाती है जब तक पूरा जागरे का इंसाफ ना हो जाए। जब आपकी पूरी जागरे का इंसाफ हो जाए उसके बाद आपकी गद्दी दुलैची ऐसी पलटेगी नहीं, जागर खत्म थे। तो इन लोगों ने क्या करा, स्त्रियों के विरुद्ध बातें लिखना स्टार्ट करी। जिंदा जला भी देते थे लाश पे, मरो। और क्या करते थे सारे पुरुष, क्या करते थे, तमाशा देखते थे, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था। और आप पूछ लेना कोई स्त्री को, सारी चीज़ का वो ये बताती है ढोंग है सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों की करनी है। आप लोगों के बच्चों ने आपको शुरू से देखा हुआ है कि तोते उड़ जाएंगे दिमाग के। लेके आऊँगा जब मैं सैमजो की पूरी कहानी बताऊँगा। जब मेरे इतने सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं, या तो अंधविश्वास में जीना चाहते हो तो दोस्तों ऐसे जियो। उनकी बातें सुन के स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं कि नहीं धोनी में नहीं आएगी स्त्री, और हमारी धोनी में नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। किनकी बातें सुन के कर रहे हो? अपने दादा की, अपने परदादा की और अपने दादा की, इनकी बातें सुन के आप मतलब ये बातों में बोल लो कि ये धोनी पे ऐसे नहीं लगता, ऐसे नहीं लगते हैं। अरे आप इनकी ज़रा शादियाँ देखना, एक दादा की 4-4 शादियाँ थी, एक दादा की 5-5 शादियाँ थी, और उनने उनके साथ ऐसे कुकर्म करे कि गार गधरे में डाल डुल के, और उसके बाद वो भूत के आगे आज तुम उनकी 8वीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी और 11वीं पीढ़ी, 22वीं पीढ़ी उनको पूज रही है। उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हेमचू पहाड़ी में। और दोस्तों जो मैं आज एक कहानी लेके आ रहा हूँ, सच्ची घटना पर है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, सर हमें डंगरियों के नियम बता दीजिए, डंगरिये किस प्रकार से नियम करते हैं और क्या इनके नियम होते हैं, कैसे इनका विधि विधान होता है, क्या होता है। तो मैंने उनसे प्रॉमिस करा था कि मैं आज और कल के अंदर 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उनके घर में कुछ घनाई वगैरह लगने वाली थी, जागर वगैरह, तो आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों उनके घर में मैं, इसलिए मैंने सारी कहानियों को रोक के पहले उनकी वीडियो बनाई, क्योंकि रिक्वेस्ट पे दोस्तों हम, ये चैनल आपका है और आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर उसमें पहल लूँगा। और 1-2 सब्सक्राइबरों के और भी मेरे पे मैसेज आ रहे थे लगातार इस चीज़ के, तो मैं इस वजह से कहानी पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा, गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे, पिया सुरसरी देवी पार्वती का गुण ज्ञान करे, पार्वती का गुण ज्ञान करे। दोस्तों मैं सीधा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा डंगरियों के नियम पर और माता की, पहले मैं सच्ची कहानी सुनाता हूँ दोस्तों आपको कि कैसे होता है डंगरियों के नियम वगैरह, कैसे करवाते हैं भगवान, अपने हाथ से खुद करवाते हैं दोस्तों। जब उनकी शक्ति और लाठी चलती है तो क्या होता है दोस्तों। एक लड़का था जिसका नाम अशोक नाम था। तो ये किरदार के सारे नाम चेंज है, ठीक है, करैक्टर चेंज है सारे। तो दोस्तों अशोक बाहर मतलब स्कूल टाइम से ही बड़ा अयास था। ऐसा ये समझ लो ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो उसने नहीं करा होगा। मतलब अयासी में दोस्तों घूमना, दारू पीना, भांग गजड़ी और इस टाइप से दोस्तों लड़कियों के साथ जाना और पार्टी करना। मतलब बाहर जॉब करने भी गया तो दोस्तों उसका यही अपना अयासपन उसका दिखता था। ऐसे करते करते क्या हुआ दोस्तों, होता ही है आदमी जब उठता है तो किसी लड़की का उसने सम्मान नहीं करा, किसी का वो नहीं करा। तो दोस्तों
गए होंगे किसी एक दिन माता के मंदिर में गए होंगे, तो माता के मंदिर में भी गए तो दोस्तों वैसे ही रहा। अब उनने वहाँ पर अभी अपना वही बेचलैन पन वगैरह दिखा दिया दोस्तों। किसी ने उन्होंने कहा वो यार तेरे को हम ये करेंगे, वो विभूति लगाते हैं, वो करते हैं, टीका लगाते हैं माता रानी का। उन्होंने कहा नहीं, तो हमारे घर में तो देवते देवते बड़े हैं, हमें किसी के टीके की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और यह है सो है हमारे तो ऐसे मतलब इस टाइप से पहाड़ी था। तो उन्हें कर दे बोल वचन दोस्तों, अभिमान में ही बोलता है ना आदमी कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अभिमान मतलब बहुत बुरी चीज़ है। तो क्या हुआ दोस्तों, समय बीतता रहा। तो समय बीतने के बाद क्या हुआ दोस्तों, उन पर किसने अवतार रख दिया, माता रानी ने उन पर अवतार रख दिया दोस्तों। माता रानी ने अवतार रखा दोस्तों। माता रानी ने जब अवतार रखा तो वो नाचने लग गया लड़का। अब जब वो नाचा दोस्तों तो उनके रहन सहन में फ़र्क आ गया दोस्तों। फिर जो लड़का पार्टी जाता था इधर उधर दोस्तों, वो घर पे रहने लग गया। जो लड़का दारू पीता था दोस्तों, शराब छोड़ दी। जो लड़का इधर लड़कियों के घूमने घामने जाता था, वो लड़का दोस्तों इतना सुधर गया, अब उसे हर लड़की पे माता और बहन नज़र आ रही थी दोस्तों। जो लड़का आए दिन अय्याशी के साधन ढूंढा करता था दोस्तों, अब वो घर ही में रहता था। इतना परिवर्तन दोस्तों। माता मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो मानने पे मजबूर होते हैं। हम भी ये चीज़ देख के हैरान होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब सारी चीज़ें परिवर्तन हो गया, उसकी लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया। अब वो दिन रात दोस्तों भगवानों की भक्ति करे, और तिलक चंदन मधुबाणी साधु संत की बस एक यही निशानी। क्योंकि दोस्तों आप माथे पर तिलक लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाने के बाद अशुभ वाणी कर दे तो उस तिलक का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके बाद दोस्तों सुबह तिलक लगाए, और उसकी वाणी, पहले लोग उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते थे, फिर उसके पास लोग घंटों घंटों बैठा करते थे कि यार हमें कैसे इसके पास हम बैठे। उसके पास से जो आया था उसके पास से जाने का मन नहीं करता था। तो भगवानों की लीला ऐसी होती है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, फिर घर वालों ने उस पर कहा यार चलो हमारा लड़का सब कुछ सही हो गया। अब वो एज भी काफ़ी हो गई थी दोस्तों, 25-26 साल हो गई थी। तो उन्होंने कहा अब हम अपने लड़के की शादी कर देते हैं। एक लौता लड़का था दोस्तों, उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती थी घर पे। तो दोस्तों उनने क्या कर दिया, अपने पुत्र की शादी कर दी। अब दोस्तों जब पुत्र की शादी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो लड़के ने अपनी बीवी को छुआ तक नहीं। अब वो माता की पूजा में रहता था, ऐसे करते करते शादी को 5 साल बीत गए, कोई औलाद नहीं। अब दोस्तों लड़की भी वो चीज़ को समझ, देखो दोस्तों जो होते हैं ना, नारियाँ भी बहुत सारी समझदार होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लड़की भी चीज़ को समझी, उन्होंने कहा यार मेरे पति जब भगवान की पूजा करते हैं तो लड़की भी अपने नियम धर्म पर ही रही, ऐसा नहीं कि इधर उधर। क्योंकि उन्हें माता की शक्ति को बहुत सारे होते हैं ना कि यार ये नाचता है तो नाचने, तो हम तो अपना खाएंगे, हम तो अपना ऐश करेंगे। नहीं दोस्तों, लड़की भी अपने नियम धर्म पर रही, तो उनके घर में एक औलाद नहीं हुई दोस्तों, शुक्र का टुक पैदा नहीं हुआ। अब दोस्तों घर वाले अब वंश चलाने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अब वंश कैसे चले, वंश तो पूरा दोस्तों कढ़ार में पड़ गया। अब उनका एक लौता लड़का हुआ, अब उनने क्या करे तो उनने माता रानी के शरण में पहुंच गए। माता रानी हमारे वंश कदार पर है, हमारा वंश अंतिम ओर पर चल रहा है, क्या करे कैसे करे, माता रानी जी तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ, ये दिखाओ। तो माता रानी जी पर दर्शन दिए। फिर माता रानी ने उनसे कहा यार मैं अब इसे कैसे छोड़ दूँ, ये तो मेरा बच्चा है, अब मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ दूँ। तो उन्होंने कहा कुछ एक समय ऐसा आएगा कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी उस वक्त। तो उस वक्त ये अपनी मतलब पत्नी के साथ रहेगा और अपने पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन सिद्ध करेगा, और तब जाके इनके तुम्हारे कुल का संपत्ति चलेगा। तो दोस्तों फिर बाद में समय बीतता रहा और फिर सभी लोग लाचार हुए। माता रानी दया, दोस्तों माता तो जगत भवानी है यार। माता रानी से ना कोई आगे है, माताओं से आज भी दोस्तों माताओं से ना कोई आगे है। कोई आगे जाता भी है तो दोस्तों वापस लौट के माता के पास ही आता है, चाहे कोई कितना। माता तो दयादानी है यार, माता के बराबर कौन है दोस्तों। मेरी बहनें, मेरी माताएं, जहाँ तक वीडियो जाएगा दोस्तों शेयर करना अधिकतर, क्योंकि दोस्तों हमें पता है ना कि माता रानी की शक्ति क्या होती है आजकल के टाइम पर। मैं आपको बताता हूँ पूरा। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, माता रानी जी उनके घर में, फिर बाद में जब माता रानी ने उसे एक टाइम ऐसा आया कि छोड़ा उसे, तो छोड़ने के बाद फिर उनके घर में फिर दोबारा से अपने नेचर रूप में आया, फिर उनके घर में वंश खिला। क्योंकि दोस्तों फिर ज्ञान आना बहुत ज़रूरी होता है ना, ज्ञान का उत्पत्ति बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये दोस्तों सच्ची घटना है, क्योंकि माता रानी का उसने अपने पूरे नियम करे तुरंत। क्योंकि अब दोस्तों नियम, उसके नियम क्या थे दोस्तों मैं बताता हूँ। सुबह उठते ही माता रानी की पूजा करता था। जो बंदा कभी नहीं उठता था वो सुबह दोस्तों 6 बजे उठ के माता रानी की पूजा कर देता था। पूरे दिन भर में दोस्तों, पूरे सुबह से शाम तक पूरे दिन भर में केवल एक ही टाइम खाना खाता था 24 घंटे में। और जो खाना वो बनाता था दोस्तों, वो खाना इधर उधर बाहर से नहीं खाता था दोस्तों, कहीं से नहीं, अपने हाथ से स्वयं बनाना है, डंगरिये के नियम। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अपने हाथ से अपने बर्तन खुद धोना है। किसी और को, परिवार का ना उसकी माँ बनाती थी खाना उनके लिए, ना उनके भाई बनाते थे, ना पिताजी बनाते थे, ना कोई परिवार का सदस्य उनके लिए खाना नहीं बनाएगा। वो अपना खाना स्वयं बनाते थे। दिन में किसी से फालतू नहीं बोलना है, ध्यान करना है तो माता का करना है बस। ये नहीं कि हम जो मुँह में आ रहा है आता हो पता हो किसी से क्या बोलना, किसी ने गाली दी तो उन्होंने कहा अपना और चढ़ के बोल दिया ये है सो है करके, ऐसा नहीं। कि दिन भर में माता का क्या करना, ध्यान करना, माता के भजन करते थे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, फिर खाना पीना और दिन में सोने से पहले माता रानी का ध्यान करना, सुबह उठते ही सीधा माता रानी को याद करना। जो नियम डंगरिये के, जो जिस देवता की पूजा करता है, आप चाहो जिस देवता की पूजा करना चाहते हो उसके नियम है दोस्तों। आप दोस्तों ये सारे नियम करते थे, खुद भगवान कराते हैं दोस्तों नियम अपनी मर्जी से। और आप क्या कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ नियम और डंगरियों के। ऐसा होता है दोस्तों, डंगरियों के, हर डंगरिये के अपने अपने नियम रहते हैं। जैसे अपने कुल के, जैसे हमारे घर में है, हमारे घर में से हमारे परिवार में ये नियम चले हुए आ रहे हैं, तो वैसे ही आपके परिवार में से जैसे आपके दादा ने ये नियम चलाए होंगे कि हमारे घर में जो इष्टों की पूजा होगी तो हम इस टाइप से पूजा करेंगे। जैसे हमारे घर के जो नियम है, हमारे जो डंगरियों लोगों के जो नियम होते हैं, मैं आपको वो नियम बताता हूँ दोस्तों। सीधे सभी डंगरियों के जो नियम सभी डंगरियों पर लागू होते हैं दोस्तों। नियम ये, सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, सुबह 5 बजे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दिया। उसके बाद आप जब स्नान करो, जैसे अगर माता का डंगरिया है तो जैसे जो औरतें वगैरह हो, जो माता की डंगरिया है तो वो स्नान कर सकती है। लेकिन अगर तुम जैसे निरंकार देवता के डंगरिये हो, अगर गोलजू के डंगरिये हो, और अगर शैमजू के डंगरिये हो, और क्या नाम कहते हैं, जो भी बड़े पंचनाम देव हैं, अगर आप इन सबके डंगरिये हो, हर किसी के भी आप बड़े डंगरिये हो, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, आपको जो जोगियों के डंगरिये हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, आपको सुबह 5 बजे जब स्नान करना होता है तो किसी स्त्री ने नहीं देखना होता है, कोई भी स्त्री नहीं देख सकती आपको स्नान करते हुए। उसके बाद जब आप स्नान करोगे तो सुबह सूरज उगने से पहले आपको पूजा विधि अपनी संपन्न करनी चाहिए देवताओं की। जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य को पहला अर्घ्य तुम्हारा पड़ेगा। जैसे आप सूर्य उदय होगा तो आपको सूर्याय नमः, देवी देवताओं को सभी अपने घर के इष्टों की तरह से आप सूर्य को अर्घ्य दे दोगे। और सूर्य देव से ये कहना, जो साक्षी भगवान है सूर्य देव ही होते हैं हर चीज़ के। हे सूर्य देवता, मेरे दादा परदादा और जो हमारे कुल के सभी का नेत्रों ने आपको देखा हुआ है, और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे नेत्र आपको देख रहे हैं। और ये करके सूर्य देवाय अर्घ्य समर्पण, सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित कर देना है अपने घर के इष्टों की तरफ से, सभी अपने देवी देवताओं के, क्योंकि साक्ष्य हर चीज़ के सूर्य देव रहते हैं। हे सूर्य देवता, कहीं पर भी कुछ होगा, कहीं पर भी कुछ होगा, और मेरे नेत्र जब तक मैं धरती पर हूँ, मेरे नेत्र हमेशा आपको देखते रहने चाहिए। तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य चलेगा। उसके बाद क्या होता है, शाम को सूरज छुपने से पहले आपको पूजा विधि विधान समाप्त कर देनी चाहिए। जैसे सूरज छुपा, अब दोस्तों डंगरिये के नियम है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप पूजा विधि विधान समाप्त कर दोगे शाम को, तो उसके बाद दिन में 24 घंटे में खाना एक ही बार बनाएगा डंगरिया। और जब खाना बनाएगा तो किसी के हाथों से नहीं खाएगा, वो अपने हाथ से स्वयं बनाएगा और स्वयं खाएगा। इतने नियम, कड़े नियम है डंगरिये के। और फालतू बातों में कोई, उससे फालतू बातों से किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। उसे किस चीज़ से दिलचस्पी, भगवान की बातों में रुचि होती है उन्हें, कि भगवान की बातें करे, भगवान की लीलाएं करे, भगवान का ये करे, भगवान का, क्योंकि उनको दायित्व मिला रहता है, भगवान का प्रचार करने का दायित्व मिला रहता है। हर किसी को नहीं मिला रहता दोस्तों ये कि भगवानों की बात करने का, क्योंकि उनका उद्देश्य यही होता है जीवन का कि भगवानों की बातें करने का।
तो दोस्तों ये तो सभी डंगरियों पे नियम लागू हैं। और तामसिक भोजन से दोस्तों सब चीज़ से दूर रहेंगे, जैसे मांस, मदिरा, चाहे कोई सा भी देवता नाचे सेवन नहीं करते हो तो दोस्तों वो वीर आपके शरीर में फिर नहीं आएंगे जब तक। जैसे आप इन चीज़ों का अगर सेवन करते हो तो आप जैसे हफ्ते में एक बार, जैसे ना हफ्ते में एक बार, तो वो वीरू के नाम से और इनके नाम से आप वो मंदिर में या आप जहाँ पर इनका मंदिर हो तो आपको हर हफ्ते या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या शाम को, सुबह शाम को अपना नियम बनाना कि आपको रोज़ देना है तो 1 सिगरेट देनी चाहिए। तो आपको जैसे तो वीर को हे वीर देवता हमारी तरफ से ये है। जैसे होते हैं बहुत सारे मुस्लिम हमारे जो पहाड़ों में है, मुस्लिम वीरों को दोस्तों तंत्र मंत्र शक्तियों का पता थी तो इसलिए वो देव बने पड़े हैं। हमारे पहाड़ों में उनकी पूजा होती है हर जगह, कई जगह पठानों की जो कहते हैं ना, हमारे वहाँ पठान, तो उनकी पूजा होती है। तो उनको पान का जोड़ा और ये सारी चीज़ें चलती थी, जो उनको गुरु गोरखनाथ जी और इससे शिष्यों से उनने तंत्र मंत्र सीख लिए थे उस टाइम पर, तो उस वजह से वो सारी चीज़ों में अव्वल हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इतने कड़े वगैरह नियम वगैरह करते हो तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं पर भी आप, जब भी आप गद्दी में पकड़ो, जैसे कहीं पर भी आप गद्दी में पकड़ो, आप गद्दी में पकड़ो तो सबसे पहले जो नियम बनता है, आप जो गुरु होता है, जो गुरु, अब गुरु कौन होता है दोस्तों, जो जागर लगाता है, चाहे वो कोई भी हो XYZ, आपको उसके चरणों में जाके, दुलाइज पकड़ने से पहले आपको उसके चरणों में जाके नतमस्तक होना। हे गुरु, तुम जैसी विद्या करोगे, चाहे कुछ भी करोगे तो हमें सब स्वीकार होगा, बस हमारी ये पूजा को लाए लगा देना। और गुरु, आपको जो विद्या आती है, जैसी विद्या आती है, हम वो विद्या के आगे लाचार हैं और मुझे स्वीकार होगी। उसके बाद आप अपने जो गद्दी होगी, आप गद्दी पे बैठ के नतमस्तक होना और दूसरी वाली गद्दी पर नतमस्तक होना। जो गुरु, जो अपने गुरु भाई की होती है, जो अपने साथी संगाती की होती है, 2 लची लगती है, तो उन गद्दियों को सभी को स्लो देना। हे मेरे घर के कुलंकारी, हे मेरे घर के कुलंकारी इष्टो, तुम्हारा ये नाम लेके मैं गद्दी में बैठ रहा हूँ और मेरा इंसाफ तुम्ही के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, सारी कुल की डोर तुम्हारे हाथ में, तुम इंसाफ कर देना। तो बस इतना आपको करना है दोस्तों। फिर आप, और आप उस टाइम पर ना मांस, न बीड़ी, गुटखा, जब तक आप दुलची में बैठोगे दोस्तों, अगर आप जैसे बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको दोस्तों जब तक गद्दी नहीं छोड़ी जाती है, जब तक पूरा जागरे का इंसाफ ना हो जाए, जब आपकी पूरी जागरे का इंसाफ हो जाए, उसके बाद आपकी गद्दी दुलची ऐसी पलटेगी नहीं, जागर ख़त्म, फिर किसी की ताकत नहीं कोई नाच जाए। और जब तक आपको गद्दी छोड़ने का ऑर्डर नहीं रहता है, चाहे आप कहीं भी निरतार में जाओ, कहीं भी जाओ, आपने अगर गद्दी पकड़ ली तो गद्दी नहीं छोड़ सकते हो। फिर अगर आपने बीच में से गद्दी छोड़ दी तो आप दंड के भागीदारी हो फिर। तो दोस्तों यह नियम बताए हैं मैंने। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, और भी बहुत सारे नियम, अगर दोस्तों मैं पूरे नियम बता दूंगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा दोस्तों, इतने सारे नियम हैं डंगरिये के। अगर आप चाहते हो तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो धर्म की संस्कृति जो लुप्त होती आ रही है, तो आप लोगों को ये नियम धर्म पर रहना पड़ेगा डंगरिये के। तो दोस्तों आप, और किसी से आप कहीं पर भी जाओ, जो भेंट मिलती है, जगह जैसे बोलते हैं ना भेंट मिलती है, तो दोस्तों अगर जैसे आप कह पाए भगवान की दुआ से सब कुछ है, तो वो भेंट आप गुरु के हाथ में रख सकते हो। गुरु जी आपकी हमारी भेंट है, आप इसे रख लो, क्योंकि आप निस्वार्थ हो। तो और जैसे नहीं तो भेंट का कोई मतलब नहीं होता, गुरु दक्षिणा आप जो भी आपको देना चाहे, या आपके 100-50 रुपये जो भी देना चाहे, उसकी श्रद्धा है, उसकी ताकत है। तो जैसे वो श्रद्धा से आपको 1000 रुपये देता है तो आप वो रख लेना, और अगर श्रद्धा से 50 रुपये देता है तो आप वो रख लेना, और अगर श्रद्धा से 5 रुपये देता है तो भी आपको, ये आपका दो, अगर जैसे अगर आपको हल्का सा आप खुश नहीं हो, उसके पास पैसा है, उसके पास अगर 10,000 रुपये है और उसने आपको जानबूझ के कम दिया है, और आपके मन में थोड़ा सा अंतुष आ गया कि यार इसने मेरे को कम दिया है, तो वो उसको पनपत नहीं होगा जिसने आपको वो कराया, ठीक है। और अगर आप उस पैसे में खुश हो, 1000 रुपये में आप खुश हो, तो वो उसको पैसे पनपत है, तो वहाँ से उसका दोष लग जाता है, उस गुरु का दोष लग जाता है। और गुरु के मन में जहाँ से आ गया कि यार इसने मेरे को 1000 रुपये दिए, इसने मेरे को 5000 रुपये देने थे, तो वो फिर गुरु का कुछ नहीं लगता है, ठीक है। आप लोगों के सवाल जवाब आ रखे हैं और इसी में मैं सारी चीज़ें रख दूंगा और उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करूँगा ऐसे, ठीक है। चिंटू जी ने बोला है दोस्तों कि सर कितनी कीमत है, हमें वो किताब की बताओ, ये सब करके। चिंटू जी ऐसा नहीं है, किताब की कोई कीमत वगैरह कुछ नहीं है मेरी तरफ से। तो मैं अभी वो किताब मैंने गुरुजी से मांगी नहीं है, उन्होंने मेरे से कह रखा ले जा, अब मैं उसे छपाऊँगा, प्रिंट करवाऊँगा उसको, पूरी किताब को प्रिंट करवाने के बाद
मैं फिर आपको दे दूंगा। फिर वो मतलब गुरु के आपका नंबर दूंगा, उसमें स्क्रीन पर किताब दूंगा और साइड में गुरु का नंबर दूंगा। आप गुरु से जाके और आपको जो करना है, जैसे करना है, आप वो पैसे मेरे को या गुरु जी के उसमें क्या नाम कहते हैं अकाउंट में सेंड करना, और गुरु जी आपको पोस्ट वगैरह जो भी करेंगे गुरु जी का वही जाने। और गुरु मंत्र, क्योंकि ये किताबें लेने से कुछ नहीं होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है असली इंसान की करनी होती है। इंसान के कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ मिल जाता है, और इंसान के कर्म नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, क्योंकि जो मंत्र आप गुरुओं से लोगे तो ये मंत्र किसी को बताए नहीं जाते हैं। आप अगर जैसे आपने करा, जब तक आपके मंत्र तभी काम करेंगे, आप वो मंत्रों का नियम धर्म से सिद्ध करोगे पहले, और गुरुओं के मुख से लोगे तभी जाके वो मंत्र काम करेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे उसमें मंत्रों के ऊपर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि गुरुओं के क्या था, कैसे गुरु ने मंत्र बनाए, क्या हो रहा है। स्त्रियों को दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, पुरुष प्रधान देश था हमारा, तो पुरुषों के पास सारे अधिकार थे। क्या करा इनने, लोगों का खालीपन हुआ करता था, लोगों के दिमाग में खालीपन चला करता था और ये करते थे। तो इनने क्या करा, वो खालीपन को करने के लिए क्या करते थे, लोग अपने किताबें पढ़ा करते थे। उस टाइम पर जब किताबें पढ़ा करते थे तो इनने क्या करा, जो संत ऋषि वगैरह, जो गुरु वगैरह जो थे, तो इन लोगों ने क्या करा, स्त्रियों के विरुद्ध बातें लिखना स्टार्ट करी हैं। श्लोकों में यहाँ तक बोला गया है, स्त्रियों को सर्पणी बोला गया है, सर्पणी, नागिन और डंकड़ी, इस टाइप से। और कई जगह तो मतलब जिस आदमी का पति मर जाता था, जिस आदमी का वो मर जाता था, तो मैं तो ऐसे शब्द मुंह पर लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। तो उनके लिए इतना घृणाकारक शब्द इस्तेमाल करते थे कि आज सभ्य समाज में उस शब्द को कोई स्त्री नहीं सुनना चाहेगी। जैसे माताएं बहनें वगैरह जो भी है मेरी, इस वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और हर किसी के पास पहुंचना चाहिए। क्या करा करते थे, जैसे कोई आदमी का मर जाता था, पति मर जाता था, तो उस टाइम पर क्या करते थे लोग, वो स्त्री को जबरदस्ती पकड़ के जिंदा जला भी देते थे लाश पे, मरो। और क्या करते थे, सारे पुरुष क्या करते थे, तमाशा देखते थे, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था। और उस टाइम पर सब लोग देख के वहाँ पर चिता जलती थी, और एक जिंदा स्त्री को जलाना दोस्तों कितनी शर्मनाक बात है। तो जैसे राजा राम मोहन राय जी आए, तो ये दहेज प्रथा और ये सारी चीज़ों पर रोक लगाए। इसका मैं दोस्तों प्रमाण है, मतलब किताबों में पढ़ाया गया है, कोई मैं ऐसे मनगढ़ंत वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। ये मत सोचना कि हेम अपने मन से बोल रहा है सारी बातें, ऐसा नहीं है कि मैं किताबों के आधार पर, इसके आधार पर बोल रहा हूँ। तो राजा राम मोहन राय और ने ये सारी चीज़ों का पति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल प्रथा, ये सब विभिन्न चीज़ों पर रोक लगाया। तो जब उनने इस चीज़ के विरुद्ध गया तभी जाके तो करा सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ, गुरुओं की, मैं आपको गुरुओं की बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या करा, उस टाइम पर दोस्तों सारे संसाधन इनके पास हुआ करते थे पुरुषों के पास। अब पुरुषों को खुश करने के लिए क्या करते थे दोस्तों, पुरुष वाली नीति बनाया करते थे कि ये जैसे कबीरदास जी के दोहरे देख लेना आप, जैसे गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु की ताकत है, गुरु ये है, गुरु सब कुछ कर देगा, गुरु ये कर देगा। तो हमें क्या लगता था, सुनना अच्छा लगता था। उन्होंने कहा हाँ यार, गुरु की ताकत है, गुरु भगवान से बड़ा होता है, गुरु भगवान के पास भेजेगा, गुरु ये कर देगा, गुरु ऐसा कर देगा। तो हम क्या करते थे, हाँ यार ये सही बात बोल रहा है। तो वो पुरुषों को सुनना भी अच्छा लगता था सब कुछ। और स्त्री को क्या बताया इनने, स्त्री तो घर का त्याग कर देती, घर का बर्बाद कर देती, घर का ये कर देती, वो कर देती। स्त्री को इनने सर्पनी, नागिन, ढाउल, बहुत सारे शब्द बोले गए हैं। तो पुरुषों को सुनना अच्छा लगता था। तो पुरुषों क्या करते थे, स्त्रियों को पाँव की जूती समझते थे। लेकिन सभ्य समाज की स्त्रियों, अब जैसे स्त्रियों ने पढ़ा लिखा और सब कुछ करा, तो दोस्तों उनका माइंड डेवलप हुआ। फिर स्त्रियों को स्कूल नहीं जाने दिया करते थे, उनको कैदवास में रखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, स्त्रियों के विरुद्ध गई सारी चीज़ें। अब दोस्तों बाद में इतने आप, मैं ये एक पंथी मेरे हाथ लगी गुरु उनकी, तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि जिसमें सर्पणी तक बोला गया है, लड़कियों को नागिन तक बोला गया, ये बोला गया। तो ऐसे शब्द बोलेंगे आप, सीधा सीधा भी तो लिख सकते थे, स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, स्त्री, लेकिन नहीं ऐसे। और बाद में जैसे सर्पणी और ये सारी माया, तो एक शब्द के कई अर्थ निकाल के आज मतलब धर्म को बचाने के लिए एक शब्द के 50 अर्थ निकाल के बैठ जाते हैं कि इस शब्द का उसको तो कुछ पता ही नहीं है, और इस अर्थ का अर्थ ये होता है, इस अर्थ। अरे एक शब्द के अर्थ कई होते हैं, लेकिन सीधा सीधा अर्थ जो हो रहा, माया का जो और जो नागिन का, जो सर्पणी का जो अर्थ निकल रहा है, सीधा सीधा अर्थ निकलता है इनका, इसमें बरगलाया नहीं जाता इन चीज़ों में। आज जो कबीरदास जी के उपासक रहेंगे वो कहेंगे यार इसका तो अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। तो गुरु ने ऐसी, और देखो दोस्तों किसी ने कुछ नया नहीं जोड़ा, किसी गुरु ने कुछ नया नहीं जोड़ा, एक दूसरे के पंक्तियों में थोड़ा सा एक दो शब्द अपने मिला दिए और वो मंत्र को
कर दिया। उन्होंने कहा लो भैया ये मंत्र सिद्ध हो गया तुम्हारा, हमने ये कराया, हमने वो कराया, हमने कराया। तो दोस्तों उसमें क्या हो जाता था, वो आस्थाबद्ध भगवान उनके दर्शन देते थे। तो इतना स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ दोस्तों। और स्त्रियों को क्या बताया दोस्तों, स्त्रियों को पुरुषों के प्रति, जैसे जो स्त्रियां, अब दोस्तों जब आदमी जब सारी चीज़ में जब योग धारण कर लेगा, उसको बताया जाता है कि तू अपनी स्त्री से दूर रहो, ये लो। और इधर स्त्री को क्या समझाया जाता है कि क्या नाम कहते, तुम कुछ नहीं हो, स्त्री और पुरुष का संबंध कुछ नहीं होता है, ये तो माया है, फलाना ढिमकड़ा, और तुम यहाँ संतों की सेवा करो, ये करो, वो करो। और दोस्तों मुझे आप ये बताओ ना, जब तुम स्त्री और पुरुष के बीच में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें कुछ नहीं है, सारी चीज़ें वो नहीं है, तो बाद में वही संतों ने शादी क्यों करी है? आप अगर भारत का इतिहास ढाके पर पढ़ लोगे तो विश्वामित्र जी ने शादी करी दोस्तों, और कंदम ऋषि ने शादी करी दोस्तों। कोई ऐसे ऐसे ऋषि थे जो, और दोस्तों इनके द्वारा लेख है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है इन्हीं संतों का। गृहस्थ आश्रम जिसने जी लिया, और गृहस्थ आश्रम जिसने कर लिया, और जिसने गृहस्थ आश्रम अपना बना लिया, तो और जिसने सही से कर लिया दोस्तों, गृहस्थ आश्रम जीना कोई आसान नहीं रहता है। गृहस्थ आश्रम में पढ़ते ही लड़के के और लड़की के चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज को पेश करना पड़ता है 2 लोगों के सामने, और आदमी को भी लगता है कि यार हम समाज में पड़ गए। लेकिन गुरु द्वारा क्या बताया गया, ये सब बेकार है, गृहस्थों को त्यागो। और जो अभी बाद में जो आए गुरु, हर किसी ने अपने अपनी तरीके से देते रहे और अपने अपनी तरीके से विरोधाभास करते रहे, और नारियों को मतलब इतना नीचे दिखा दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा नीचे दिखा दिया। मैं भी आपको दोस्तों, मैं ये इसलिए, मैं पहाड़ की बातें भी कर सकता था, अपने क्षेत्र से भी उठा सकता था, लेकिन मैं वहाँ का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। जब मैंने पूछा कि धाकड़ धोड़ी के वहाँ पर औरतें क्यों नहीं लगती हैं, तो लोगों ने इतने अपने तरह से बचाने के लिए ऐसी ऐसी पंक्तियाँ दे दी, ऐसा वैसा है इसलिए नहीं लगती, इसलिए। अरे मुझे प्रूफ दो ना यार। असली साधु जो भी होगा, असली साधु, असली संत जो भी होगा, वो कभी स्त्री से घृणा नहीं कर सकता है। अगर असली जोगी नाचेंगे तो कभी वो स्त्री, क्योंकि स्त्री क्या होते हैं, स्त्री को क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। माँ मुझे खाना दे दे, माँ ही मुझे खाना दे दे, माँ ही मुझे भोजन दे दे, और माँ ही करके बात करेंगे। जो असली साधु होगा दोस्तों, और असली जोगी होगा दोस्तों, क्योंकि वो माँ की कीमत जानते हैं, वो माँ को पहचानते हैं। कभी कोई संत, कोई साधु, कभी कोई माँ से ये नहीं बोल सकता कि अशब्द नहीं बोल सकता कभी भी। माई को कोई जाने से, माँ अगर जिसको, क्या ऐसा नियम है कहीं पर, जो माँ होगी वो कहीं पर नहीं आ सकती है? मुझे बता दो कि एक कोई ऐसा नियम है कि मेरे को कहीं पर ये। एक तरफ तो मुगलों का आतंक बढ़ रहा था, मुगलों के खिलाफ कुछ गुरु लिख नहीं सकते थे, अगर मुगलों के खिलाफ लिखेंगे तो गुरु मारे जाएंगे। और क्या हो रहा था दोस्तों, इनने क्या करा, हिंदू के विरोधी लिखा। अब राजाओं के खिलाफ ये लिख नहीं सकते थे अपने, कि राजा इन्हें बचाने वाले हो मुस्लिमों से ज्ञान लेके। अब क्या हुआ, नारी जाति क्या था, नारी जाति के खिलाफ इन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया। जिस गुरु के मन में जैसा आया, जिस गुरु ने जो लिखता रहा, तो इन्हें नारी को इतना घृणा पात्र बना दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, हम किसकी पूजा करते हैं? हमारे हिंदू धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? देवादिदेव महादेव माने जाते हैं। देवादिदेव महादेव का नाम कहीं पर भी हो, आदर से लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों भगवान ने खुद अपने आप को क्या बताया, अर्धनारीश्वर बताया, नारी। और दोस्तों फिर दूसरे में भगवान विष्णु, लक्ष्मीपति, उनको नाम आता लक्ष्मीपति नारायण, वह दर्जा है लक्ष्मी का। भगवान के हृदय में वास करती है लक्ष्मी। उनके जो राजा बोले जाते हैं, देवताओं में अगर देखो, सभी देवताओं में अगर राजाओं के और सर्वश्रेष्ठ में अगर किसी को बात आती है तो इंद्र ही कहलाता है, चाहे वो छली हो, कपटी हो, कुछ भी हो, लेकिन इंद्र ही कहलाते हैं। अब वो इंद्र क्या, स्त्रियों के बिगड़, उनके महलों में रह नहीं पाते हैं स्त्रियों के बिगड़, वो क्या नाम कहते हैं, दासियाँ वगैरह जो सब है, राजा इंद्र की सेवाओं में लगे रहती है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ से मुकर नहीं सकते हो। दोस्तों किसी स्त्री ने कभी अज्ञानता पूर्वक, या होता है अहम भाव के आदमी से गलती नहीं होती कई जगहों पे ऐसे, जैसे किसी में या अघोर भगोर में कहीं पर कोई स्त्री चले जाती है, कहीं पर कुछ चले जाती है तो गलती से, तो दोस्तों उसके लिए सब दुनिया की सारी स्त्री खराब नहीं होती है, कोई स्त्री खराब नहीं होती दोस्तों। ऐसे में सब अंगलियां 5, आप ही लोग बोलते हैं, हर कोई किसी के मुंह से सुना है मैंने कि 5 अंगलियां बराबर नहीं होती हैं।
इसलिए हर कोई स्त्री खराब नहीं होती है। हर कोई अगर किसी एक स्त्री के चक्कर से क्या बोलते हैं, फिर सारी स्त्रियों को न कर दिया कि यार एक दिन उन्होंने कहा यहाँ पर तो एक दिन स्त्री ऐसा आ गई थी, पहले यहाँ पर ये दूध का होता था और उसके बाद जिस दिन से वो स्त्री आ गई और उसके बाद क्या वो जो चीज़, एक चीज़ बताओ, जिस घर में देवता होंगे वहाँ पर किसी आज कोई स्त्री आ गई अघोर में, क्या उस घर में देवता नाचना छोड़ देते हैं? नहीं ना दोस्तों। तो वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए स्त्रियों को आप दोषण मत दिया करो कोई चीज़ में, तुम्हारी करनी है। और जिस देवता को शक्ति होती है ना दोस्तों, जिस देवता को शक्ति होती है और जिस देवता ने ये करा है, जिस देवता ने वो करा है, तो दोस्तों तुरंत जो स्त्री अघोर में आती है तो उसको दंड मिल जाता है। मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाएं दिखा दूंगा जो स्त्रियाँ गई हैं अघोर में तो उनको दंड मिला है। आप ये मत इस चीज़ से नहीं बच सकते हो कि यार तुम जहाँ पर अघोर में कर दो, ऐसा कर दो। क्योंकि दोस्तों हमारे क्या होता है, हमारे जैसे जो हमारे उत्तराखंड के जो घोड़े वगैरह जो नाचते हैं, उनके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा दे दी जाती है कि तुम्हें स्त्री ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, जो कोई भी घोड़ा नाचे, कोई भी अगर नाचे तो उनको सबसे पहले स्त्रियों का सम्मान करना जरूरी होता है। माँ ही करके बात करेगा, माँ करके बात करेगा तो दोस्तों उस पर कैसे नहीं आएगा खुला आंख का देवता, मुझे बताना। उनकी माता है, जो उनके गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ जी, उनकी ध्वनि जागृत किसने करी थी? माता कैनरा ने करी थी। अगर आप उनकी माता की जन्म की कहानी देख लोगे, या तो आप मानो मत कि क्या नाम कहते हैं उनकी माता नहीं थी या वो नहीं थे। मैं आपको भी बताऊंगा ना पूरी, अगर शैमजू देवता की पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी जीवन लीला बताऊंगा तो दोस्तों आपके भी तोते उड़ जाएंगे दिमाग के। लेके आऊँगा जब मैं शैमजू की पूरी कहानी बताऊंगा। जब मेरे इतने सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं या तो अंधविश्वास में जीना चाहते हो तो दोस्तों ऐसे जियो, तो मैं सारी कहानी डालूंगा दोस्तों। उसके बाद आपके तोते उड़ेंगे सारी चीज़ के कि क्या गहराई है, क्या कहाँ से है। क्योंकि हम दोस्तों ऐसी बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें और ऐसी ये चीज़ें वो नहीं करते दोस्तों। हम सारी चीज़ों को लेके एक तत्व पे लेके तब आते हैं। भले आज मेरे दुश्मन कितने हो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं सत्य बोलता हूँ। हमारे पहाड़ों में क्या है, जितनी भी है सारी ये बातें क्या है, काल्पनिक है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने विद्या छुपा दी है दोस्तों। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनने विद्या को दबा दिया। उनने कहा नहीं विद्या को नहीं देते, विद्या को ऐसा, और किताबें सारी आप क्या है दोस्तों, सारी मनगढ़ंत बातें हैं। सारी मनगढ़ंत बातें हैं और हमने कभी अपने उत्तराखंड की रीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश थोड़ा ना करी। अब सारी मनगढ़ंत बातें हैं। तो उसमें हमारे दादा ने बोल दिया कि स्त्री हमारे थान पर नहीं जाएगी। तो दोस्तों क्यों नहीं जाएगी, अब बताओ ना मुझे। पहले बातें सुन के स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं कि नहीं धोनी में नहीं आएगी स्त्री, और हमारी धोनी में नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। किनकी बातें सुन के कर रहे हो आप, मुझे ये बताओ। अपने दादा की, अपने परदादा की और अपने तरदादा की, इनकी बातें सुन के आप मतलब ये बातों में बोल लो कि ये धोनी पे ऐसे नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता है। अरे आप इनकी ज़रा शादियाँ देखना, एक दादा की 4-4 शादियाँ थी, एक दादा की 5-5 शादियाँ थी, और उनने उनके साथ ऐसे कुकर्म करे कि गार गधे में डाल डुल के, और उसके बाद वो भूत के आगे आज तुम उनकी 8वीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी और 11वीं पीढ़ी, 22वीं पीढ़ी उनको पूज रही है। मतलब इनके इतने नियम कर रहे थे कि क्या ठीक है वो पूजा करते थे, क्योंकि पूजा करते थे अच्छी बात है। लेकिन आप देखना ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं हेम अपने मन से बोल रहा है, देखना पहाड़ों पर जाके घर घरों में देखो कि किस दादा की साथ नहीं थी, 5 शादियाँ किसके घर में नहीं थी, किसके घर में 8 शादियाँ नहीं थी, किसके कोई एक दो महात्मा परमात्मा होंगे कि जिनने शादी नहीं करी है हमारे पहाड़ों में, मतलब घरों में। उनकी तो बातें हम मानते हैं कि उनके नियम थे, क्योंकि हर डंगरे के नियम होते हैं। आप अपने नियम बना लो दोस्तों, आप अपना एक थान बना लेना अलग से, और आप उसमें बोल देना कि मेरे थान में कोई स्त्री नहीं आएगी और मैं ही इसकी जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक मैं उस पर पूजा करूँगा। तो आपने अपने नियम बना ले, ठीक हो गया दोस्तों। मैं डंगरिया हूँ तो मैं अपने नियम बनाता हूँ, जैसे मेरे अपने नियम है। तो दोस्तों मैं प्याज नहीं खाता हूँ, कच्चा प्याज नहीं खाता हूँ, भुना हुआ खा लेता हूँ, लेकिन कच्चा प्याज नहीं खाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे नियम बहुत सारे हमारे पहाड़ों के, जैसे कोई फल छोड़ देता कोई, तो ऐसे आप अपने पूजा के जो नियम बनाओगे तो वो नियम से कभी विपरीत नहीं होना था, वो नियमों का पालन करना पड़ता बस। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि दादा परदादाओं की बातें सुन के और आप वो कर देना इस चीज़ में। तो आप अपने नियम बना के चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, मेरी कई जगहों पर ऐसी मनगढ़ंत बातें सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों, आप जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो अगर दोस्तों आज
हमारे एक जो इंजीनियर है, जो एक मतलब 8-10 कंपनियों का प्लांट हेड है, अगर वो कहीं पहाड़ शहरों में नौकरी कर रहा है, अगर उसके बच्चों के खातिर वो आपके घर में आ रहा है, वो आपके घर में अगर हाथ आगे जोड़ के बना है, तो आप उससे एक सिगरेट पी के और अगर आप एक उससे दारू से पैक पी के आप वहाँ पर दुलेची में बैठो, क्या उसे पता नहीं है? उसे पता नहीं है, उसे सब पता है। वो दुनिया, वो क्या है, लाचार है। वो उस वक्त लाचार है। वो जानता है कि यार मेरे को क्या नाम कहते हैं, मेरे को अपनी पड़ी है, मेरे को कहीं से फर्क नहीं मिला, शायद यहाँ से। तो उस वक्त अपना उपहास खुद मत बनाओ दोस्तों। हमारे वहाँ निस्वार्थ सेवा करी जाती है पहाड़ों में। हमारे पहाड़ों का कल्चर है दोस्तों, अगर जैसे प्लेन साइड में एक दिन का खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे पहाड़ों में कोई भी चले जाए, कोई कपड़े बेचने वाला कोई भी करके दोस्तों, वह अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे पहाड़ियों के घर में 10 दिन तक खाना फ्री में खा के जाता है दोस्तों। ये कल्चर है हमारे पहाड़ियों का, ये हमारे पहाड़ियों का दिल है दोस्तों। तो अपने इस कल्चर को और अपनी बेइज्जती मत करो दोस्तों एक थोड़ा से चन्न के लिए। हमें देने वाला कौन है? ऊपर वाला है दोस्तों। हम पहाड़ियों के साथ कौन है? भगवान है दोस्तों। हमेशा पहले भी रहा है और आज भी है और हमेशा रहेंगे दोस्तों। सिर्फ हमें क्या है दोस्तों, अपने पहाड़ का मजाक नहीं बनाना है। आज भी हमारे जो शक्तियाँ छुपी हुई है और जो हमारे ग्रंथ वगैरह, जो जिस घर में अगर कुछ भी अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेके आओ दोस्तों। हम दोस्तों मात्र एक लाइन पर लग के दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि धर्म को बचाने का है दोस्तों। जो हमारी पहाड़ की लड़की रहती है वो पढ़ी लिखी रहे, जैसे कम पढ़ी, इंटर पास 12 पास करके आती हैं, तो दोस्तों जब वो नीचे प्लेन्स में आते हैं, वहाँ से दोस्तों उनको ज्ञान मिलना स्टार्ट होते हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, साइंस कहाँ आगे है, लोग कहाँ हैं, हम कहाँ थे, ये सारी चीज़। उसके बाद दोस्तों आप वो मानती है दोस्तों पहाड़ों की बात है। फिर आप पूछ लेना कोई स्त्री को, सारी चीज़ का वो ये बताती है, ढोंग है सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आप लोगों की करनी है। आप लोगों के बच्चों ने आपको शुरू से देखा हुआ है कि हमारा बाप कैसा है, कैसे रहता है, क्या रहता करके। अगर आप नियम धर्म से रहोगे तो अच्छा होता है, फिर वह बड़ा होता है, फिर वो बाप बनता है, फिर वह पुत्र बनता है, फिर वो दादा बनता है। दादा बनने के बाद दोस्तों वो एक दिन स्वर्ग से सिधारता है। तो अच्छे कर्म करो, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ। सब भी ने बताया दोस्तों, कर्म ही कर्म के आधार पर चयन होगा। एक शूद्र परिवार में पैदा हुए और कर्म के आधार पर वो गुरु बने हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे गुरुओं को नाम बता सकता हूँ कि कर्म के आधार पर, कर्म जो जाति से कोई बड़ा नहीं होता है, कर्म से श्रेष्ठ होता है, तो वो गुरु बने हैं। कई लोग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि क्या नाम कहते हैं, जिनने कर्म करे गुरु बनने लगे तब जाके वो गुरु बने हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो घर में जो पहाड़ हैं, ठीक है, गरीब हर कोई होता है, हर कोई घर में गरीब पैदा होता है। हर कोई बच्चा जब पैदा होता है गरीब ही होता है, ना कोई उसके अंग पर कोई कपड़ा नहीं रहता उस वक्त। लेकिन जब मरता है तो उस दिन सारी दुनिया रोती है, अच्छे कर्म करे होंगे तो। और अगर बुरे कर्म करे होंगे दोस्तों तो सारी दुनिया गाली दे के जाती है। तो इसलिए आप गरीब हो पैदा हुए तो, लेकिन प्रण करो कि गरीबी से पैदा हुए तो ऐसे कर्म करेंगे। अमीरी गरीबी से पैदा होते हैं तो एक दिन जब मरते हैं तो दोस्तों अच्छे कर्मों के लिए याद करा जाता है इंसान को। तो दोस्तों अपना रिक्वेस्ट है कि अपना मजाक मत बनाओ एक दारू की बोतल के चक्कर में और एक मांस, अपनी थोड़े अयासी के चक्कर में, मांस मदिरा के चक्कर में दोस्तों अपने धर्म का मजाक कतई मत बनाओ दोस्तों। ये हमारे पूर्वजों की और दादा परदादाओं की जो रीत चली हुई आ रही है, वो रीत को दोस्तों हम लोगों ने नियम धर्म से रहेंगे तो हमारे बच्चे हमको देखेंगे। और हमारा जो पहाड़ का कल्चर है दोस्तों ऐसी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भले हमारे घर में गरीब हैं, हम खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमारे संस्कार हमको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान राम के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, जंगलों में कंद मूल फल खा के जीवित रहे थे वो। तो दोस्तों जीता हर कोई है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी माताओं बहनों से, सबको रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हर नारी तक और हर घर तक पहुंचे दोस्तों। और वीडियो मेरा तो हर किसी के दोस्तों अज्ञानता दूर करने का एकमात्र, बातें नहीं कह रहा हूं, जो अज्ञान फैलाया जा रहा है, जो दोस्तों मैं हमेशा ये कहता हूं, जो हमारे प्रति लोगों ने घृणा फैलाई है और अध्यात्मक फैलाया ज़्यादा, अंधविश्वास ज़्यादा फैलाया है, तो उसको भी ख़त्म करना है। और जो सच्चाई है हमारी पहाड़ों की, उसको निकाल के आगे लेकर आना है दोस्तों हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक